क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में व्रत करने वाले को देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके घर के आसपास भूत पिशाच भी नहीं टिकते। ऐसा क्यों कहा गया है कि कार्तिक व्रत हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है? आज जानिए इस रहस्य का उत्तर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, संस्कार कथा चित्रण में आपका स्वागत है। कार्तिक मास के इस पवित्र समय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म कथा का 7वां अध्याय। आज की कथा में नारद जी राजा को बताते हैं कि कार्तिक मास में व्रत करने वाले को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और कैसे यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा का सबसे सरल मार्ग बन जाता है। तो आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के अमीष, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भी नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ही ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा
भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको कार्तिक व्रत के नियम संक्षेप में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान या दान में मिला भोजन नहीं लेना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी अन्न, झूठा भोजन सब वर्जित बताया गया है। गाय, बकरी और भैंस के सिवा अन्य किसी पशु का दूध नहीं लेना चाहिए। कांस्य पात्र में रखा पंचगव्य और स्वयं के लिए ही पकाया अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। सिंघाड़ा, प्याज, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, मट्ठा, तरबूज इनका सेवन नहीं करना चाहिए। रजस वाला स्त्री, मलेच्छ, पापी, नास्तिक और व्रतहीन व्यक्तियों से बात नहीं करनी चाहिए। विष्णु भक्ति के लिए शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि व्रत का पालन करना चाहिए। नारद जी आगे कहते हैं, कार्तिक के प्रत्येक दिन विशेष वस्तुओं का परहेज बताया है। प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्रती इन वस्तुओं में से कुछ ग्रहण करना चाहे तो पहले किसी ब्राह्मण को देखकर ही ग्रहण करें। यही नियम माघ मास के व्रत के लिए भी लागू है। और अंत में देवोत्थान एकादशी की रात्रि में विधि पूर्वक जागरण, कीर्तन और नृत्य करना चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है उसे देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। और इसका सार समझते हैं, कुछ इस प्रकार है। इस अध्याय में नारद जी ने बताया कि कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को संयम, शुद्ध आहार और सात्विक आचरण अपनाना चाहिए। वह जितना भी नियम पूर्वक व्रत करता है उसे उसी अनुपात में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक व्रत हजारों यज्ञों के समान फलदायी है। ऐसे व्रती की रक्षा स्वयं इंद्रादि देवता करते हैं। उसके घर में भूत पिशाच नहीं ठहरते और उसका यश चारों ओर फैलता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, धन धान्य देने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म कथा का 7वां अध्याय, जिसमें हमने जाना व्रती के नियम, संयम और कार्तिक व्रत की अद्भुत महिमा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और संस्कार कथा चित्रण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में
जय श्री दामोदर अवश्य लिखिए ताकि हमें अगले अध्याय की प्रेरणा मिलती रहे। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 8 कार्तिक दीपदान का महात्म और भगवान विष्णु की कृपा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सभी को जय श्री कृष्ण।